अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सहाबी थे जो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। यहाँ तक कि लोगों में ये बात आम हो गई थी कि देखो वो कितना मुस्कुराते हैं, देखो वो अब आएंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। ये बात जब उनकी बीवी को पता चली तो उनकी बीवी ने उनको बताया कि देखो आप ये हर वक्त क्यों मुस्कुराते रहते हैं, पता भी है ये बात लोगों के अंदर बहुत चर्चे में आ गई है कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो बात ऐसी है कि मैं रसूलुल्लाह के साथ कई साल मैंने वक्त गुजारा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आपके चेहरे अनवर की तरफ देखा हो और उस चेहरे के ऊपर तबस्सुम ना खिल रहा हो। अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से ज़्यादा मुस्कुराते हुए किसी और को नहीं देखा। जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ना हो। दोस्तों, मुस्कुराहट ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम पहलू था। रसूलुल्लाह की मुस्कुराहटें इस उन्वान पर बाकायदा 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी गई। ये तो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुस्कुराते रहते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मतियों को जो बात बताई है वो भी बहुत अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। सदका हम समझते हैं कि सिर्फ माल और पैसा खर्च करना ही सदका है, किसी गरीब को देना सदका है। हाँ, ये भी है, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये बात भी फरमाई है कि अगर तुम अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए जब मिलते हो, उससे मुलाकात करते हो, तो ये भी सदका है, इसका सवाब भी तुमको मिलेगा। मुस्कुराहट एक आदमी की शख्सियत का एक अहम जुज़ है। मुस्कुराहट ये एक अच्छे अखलाक, एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल होने की अलामत है। जो शख्स मुस्कुराता है वो पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट नज़र आता है। आप जानते हैं एक स्टडी, एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि 70% लोग वो मेकअप की वजह से नहीं बल्कि मुस्कुराते रहने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। आप कभी इस बात का तजुर्बा करें कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और अलग अलग फेस एक्सप्रेशन के साथ आप आईने में देखें, गुस्से की कैफियत के साथ, गमगीन कैफियत के साथ या परेशान हालत के साथ आप आईने की तरफ देखें, फिर आप मुस्कुराते हुए देखें, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप उस वक्त नज़र आएंगे जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आप जानते हैं कि एक मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा जो मतलब काला हो, गोरा हो, दुबला हो या मोटा हो, इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक महफिल में है वो और वो मुस्कुरा रहा है, तो तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसका लाड और प्यार करते हैं। कि जो शख्स जितना ज़्यादा मुस्कुराता है उतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की मुस्कुराहट और बशासत की वजह से हर आम आदमी और ख़ास आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंचा चला आता था। आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल और गुफ्तगू को मौसर कैसे बनाएं, इस पर जो लोगों ने रिसर्च की है वो कहते हैं कि गुफ्तगू के अंदर और कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के अंदर 7% असर हमारे अल्फाज, हमारे कंटेंट का होता है। 38% वो हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव असरअंदाज होता है और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जिस्म के हरकतें ये असरअंदाज होती है हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर, हमारे गुफ्तगू के ऊपर। तो 55% हमारे बॉडी लैंग्वेज का असर होता है। तो उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे चेहरे के तासुरात होते हैं। अगर उस चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट अगर होती है गुफ्तगू के वक्त में और बातचीत करते वक्त में, तो ये हमारी गुफ्तगू उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असरअंदाज और बहुत ज़्यादा मौसर हो जाती है। किसी से मुलाकात के वक्त और उससे बातचीत करते वक्त जब हम मुस्कुराते हैं, हमारे चेहरे पर तबस्सुम होता है, तो सामने वाला कंफर्ट और रिलैक्स महसूस करता है। आप जानते हैं कि मुस्कुराहट एक किस्म की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है। अगर हम खुश मिजाज होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तो ये फीलिंग सामने वाले को भी जाएगी, सामने वाला भी फिर अच्छा महसूस करेगा, वो भी खुशी महसूस करेगा। वहीं अगर हम परेशान हैं, हम अगर गमगीन हैं, तो सामने वाले के ऊपर भी उसके असरात पड़ेंगे और वो भी परेशानी और जो है गम की कैफियत महसूस करेगा। आप जानते हैं कि एक रिसर्च ये भी की गई कि वो शोहर और बीवी
कि जिनके दरमियान में जितना ज़्यादा मुस्कुराहट का तबादला होता है, जितना ज़्यादा वो आपस में मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर बातचीत करते हैं, उनके रिलेशन, उनके ताल्लुकात उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। मुस्कुराने के हमारे सेहत के ऊपर और हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारी रिसर्च की गई है। वो तमाम डिटेल्स बताने का यहाँ वक्त नहीं है, लेकिन इतना आप जान लें कि मुस्कुराने से हमारा टेंशन, हमारा एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, जहनी तनाव, गुस्सा और निगेटिव इमोशंस ये बहुत कम होते हैं। आप कभी तजुर्बा करें कि अगर आप शदीद गुस्से की कैफियत के अंदर हों तो आप थोड़ा वहाँ से अलग हो जाएं, आईने के सामने खड़े हो जाएं और थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लें। यकीन माने आपके गुस्से के अंदर कमी वाक़ई होगी और आप थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करेंगे। जो लोग जितना ज़्यादा मुस्कुराते हैं वो उतना कम बीमार होते हैं। मुस्कुराने की वजह से बुढ़ापे के वक्त में जो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आती है, जो रिंकल्स आती है, वो भी कम होती है जो लोग मुस्कुराते रहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से तिजारत और बिजनेस करने के एतबार से भी मुस्कुराने की बड़ी अहमियत है। एक चीनी कहावत है, बहुत ही अच्छी कहावत है वो। उसमें उन्होंने कहा कि जो चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, जो आदमी मुस्कुराता ना हो, वो दुकान ना खोले, वो बिज़नेस शुरू ना करें। आप देखें, तजुर्बा और मुशाहिदा आपका होगा कि कोई दुकानदार, कोई तिजारत करने वाला, जितना ज़्यादा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराते हुए अपने कस्टमर का इस्तकबाल करता है, वो मुस्कुराते हुए लोगों से डील करता है, तो उतना अच्छा उसका बिज़नेस चलता है बनिस्बत उस आदमी के, उस दुकानदार के जो गुस्से वाला हो, जो बात बात पे चिढ़ जाता हो, तो उसकी दुकान उतनी नहीं चलती है। तो दोस्तों, अगर ये मुस्कुराहट अगर आम हो जाए, एक शोहर अपनी बीवी से और एक बीवी अपने शोहर से मुस्कुराकर बात करें, वालिदैन अपने बच्चों से और बच्चे अपने वालिदैन से, टीचर अपने शागिर्दों से और शागिर्द अपने टीचर से, एक बॉस अपने एम्प्लॉय से, इस तरह से अगर मुस्कुराकर अगर बात करेंगे, उनके चेहरे पर अगर तबस्सुम होगा, तो यकीन माने सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली आएंगी। कभी आप ऐसा करके देखें कि किसी टैक्सी वाले और ऑटो वाले से को अगर आपको इनकार करना है, आपको उस पर सवार नहीं होना है, तो मुस्कुराकर आप इनकार कर दें। किसी बस के अंदर और किसी ट्रेन के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने को पैसेंजर के साथ, साथ वाले के साथ मुस्कुराकर आप बात करें। कोई दुकानदार आपको आवाज़ दे रहा है कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, आप वैसे ही इनकार करना है आपको, लेकिन आप मुस्कुराते हुए इनकार कर दें, तो फिर आप देखें कि आपकी शख्सियत का कितना अच्छा इम्प्रेशन उसके ऊपर जाएगा। शुक्रिया।